तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टॉक मार्केट विद एबी पे। तो हालांकि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है हमारे चैनल पे आते रहती है और हमारे चैनल न्यू है तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसको मतलब कि एक ऐसा चीज़ के बारे में जिस पे बहुत सारे स्टॉक निर्भर है। ठीक है, तो आज पीएम मोदी ने भी इसका फिर से एड्रेस किया है। आपको 5-6 महीने पहले का भी आर्टिकल्स हम सब सारा डिटेल के साथ दिखाएंगे, तो आप कंटिन्यू देखिएगा तभी आपको सारा चीज़ पता चलेगा। तो आप देख सकते होंगे स्क्रीन पे कि पीएम मोदी बिग पुश फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग। ठीक है, अब ये होता क्या आपको सारा चीज़ हम बताएंगे। एम्ड नियर डिकेड हैव ऑयल प्राइस, अभी जान रहे होंगे कि क्रूड ऑयल का दाम जो है वो $100 पार हो गया है। ठीक है, जिस हिसाब से यूक्रेन और रसिया का ये जो चल रहा है वॉर, उसमें और ऊपर ही जाएगा, अभी नीचे जाएगा नहीं $100 से। अभी 94 से 100 से 106 इस हिसाब से बढ़ रहा है, लगातार डेली बढ़ रहा है, क्योंकि रसिया जो है एक्सपोर्टर है बहुत बड़ा क्रूड ऑयल का। तो उस हिसाब से अभी इतना ज़्यादा सैंक्शन लग चुका है रसिया पे कि धीरे धीरे दाम बढ़ने ही वाला है। ईरान के साथ भी हम लोग तेल ज़्यादा नहीं ले सकते हैं क्योंकि रसिया वो यूएस का सैंक्शन उस पर भी है। तो चलिए, ऐसा क्यों बोला गया है पीएम मोदी के द्वारा, क्योंकि आप लोग को पता ही होगा कि इस इथेनॉल जो है बहुत सारा सेक्टर आजकल हम लोग के यहाँ निकाल रहा है, जो आपको सारा हम टॉप 5-6 स्टॉक के बारे में भी बताएंगे कि जिसमें 2022 में इसमें धीरे धीरे ग्रोथ अभी आपको शुरू से ही देखने को मिला होगा जब से पीएम मोदी ने इथेनॉल सेक्टर के बारे में बात किया है। तो एक चीज़ और आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि जो क्रूड ऑयल का दाम है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए हम लोग को एक तो जो फ्यूल जो है ये हम लोग को रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ थोड़ा सा जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही होगा जो ग्लासगो में सबमिट हुआ था COP26 का, वहाँ पे पीएम मोदी ने नेट जो कार्बन इमिशन है वो 2070 तक जो टारगेट रखा है, उसी के एवज में हम लोग को इथेनॉल प्रोडक्शन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर सेक्टर से भी जुड़ा रहता है। तो आपको एक चीज यहाँ पे दिखा देते हैं, पीएम मोदी ने एक चीज और अच्छी बात बोली है, वी विल नीड टू मॉडर्नाइज शुगर मिल एंड डिस्टिलरीज फर्दर। ठीक है, सारा बात बोल के लास्ट में जो जितने भी शुगर मिल सब है इंडिया में, जैसे धामपुर शुगर मिल हो गया, बहुत सारे शुगर मिल है, तो ये सब को हम लोग को न्यू टेक्नोलॉजी के साथ ना मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। जैसे बलरामपुर चीनी मिल है, धामपुर हो गया, प्राज इंडस्ट्री हो गया, ये सब बहुत सारे एथेनॉल का हम लोग के पास है ये चीज़। तो इसीलिए बोला गया है कि हम लोग को न्यू टेक्नोलॉजी के साथ 2030 तक क्यों हम लोग को ये अचीव करना है, वी हैव टू अचीव 50% ऑफ आवर इंस्टॉल्ड एनर्जी कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फ्यूसल एनर्जी। ठीक है, ये रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आना चाहते हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको एक आर्टिकल दिखा देते हैं हम, देखिए ये जो आर्टिकल है आप देख सकते होंगे, ये जून 2021 तक का आर्टिकल है। ठीक है, जब पीएम मोदी ने शुरू में बात किया था इस चीज़ को लेके, तो ये आर्टिकल तभी का है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते होंगे कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है टारगेट है इंडिया का 2025 तक। ठीक है, 2025 तक जो है ये 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल ये चाह रहे हैं कि इंडिया में आ जाए, ताकि जो हम लोग का निर्भरता जो है क्रूड ऑयल पे ये थोड़ा सा कम है। बिकॉज नेट ये जो है ना, जब ऐसा हो जाएगा इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल वाला जो केस सिनारियो ये हो जाएगा, तो ये क्या होता है, इन्वायरमेंट को भी लेस इफेक्टिव करता है। मतलब कि जो हार्मफुल इसमें जो सब्सटेंस निकलता है वो बहुत कम निकलता है, जो आप क्रूड ऑयल जो अभी पेट्रोल डीजल जलाते हैं इसके कंपेयर में। आप देख लीजिए, आप लोग के पास क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल। ठीक है, इथेनॉल जो है ना वो क्या होता है, हम लोग मिक्स कर देते हैं गैसोलीन के साथ, जो कि डिफरेंट ब्लेंड जो है वो पैदा कर देता है। उसको क्या होता है कि इथेनॉल का जो मॉलिक्यूल होता है ना उसमें ऑक्सीजन होता है। ठीक है, इथेनॉल मॉलिक्यूल के पास ऑक्सीजन होता है, वो क्या करता है, जब भी आप कोई इंजन में डालते हैं वो कंप्लीटली बर्स्ट द फ्यूल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए, विच रिजल्टिंग इन द फ्यूअर इमिशन एंड देयरबाय रिड्यूसिंग द ऑकरेंस ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन। एनवायरमेंट पॉल्यूशन भी बहुत कम कर देता है उस सिनेरियो में। ठीक है, तो ये पीएम मोदी का ये चीज़ बड़ा अच्छा है, जो इसका व्यू है बड़ा अच्छा व्यू पीएम मोदी ने रखा है। चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं कि इससे फायदा कौन कौन से स्टॉक को होने वाला है। ठीक है, तो पहला हम लोग ले लेते हैं बलरामपुर चीनी मिल। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं बलरामपुर चीनी मिल के बारे में कि ये कितना इसका मार्केट कैप है, अभी क्या सिनेरियो चल रहा है बलरामपुर चीनी मिल का, कितना स्टॉक अभी लिस्टिंग है कितना का। तो देख सकते हैं आप, आज वैसे थोड़ा सा 1% का निगेटिव रिटर्न दिया है बलरामपुर चीनी मिल। ओवरऑल ये स्मॉल कैप कंपनी है। ठीक है, 8669 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और 1200 करोड़ के आसपास इसका कर्ज है। लेकिन
500 550 करोड़ के आसपास इसका कैश फ्लो भी कंपनी के पास बना हुआ है। ओवरऑल जो प्रोमोटर का होल्डिंग है वो 42% के आसपास है। जो एनालिस्ट जो है वो सजेस्ट कर रहे हैं अभी भी इस स्टॉक में, वो 100% कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये भी एक इथेनॉल का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। देखिए, बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड इज एन इंटीग्रेटेड शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। द कंपनी इज इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर, इथेनॉल एंड पावर। ठीक है, ये बहुत सारे फील्ड में काम करता है, लेकिन इथेनॉल भी इसमें जो चीनी भी प्रोड्यूस करता है, इथेनॉल भी प्रोड्यूस करता है, पावर सेक्टर में थोड़ा बहुत काम इसका है। तो चलिए, ये पहला हो गया। और दूसरा हम लोग देख लेते हैं ग्लोबल स्पिरिट के बारे में। तो नेक्स्ट आया ग्लोबल स्पिरिट। आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, तो ऐसे ही देख के थोड़ा सा तेज मैं आपको बता देता हूँ सारा चीज। तो नेक्स्ट है ग्लोबल स्पिरिट। देख लीजिए, ग्लोबल स्पिरिट भी आज 0.06% डाउन रहा, मतलब कि नहीं के बराबर ही डाउन रहा वैसे। तो इसमें भी ये भी स्मॉल कैप कंपनी है, 4000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है, 187 करोड़ इसका कर्ज है, लेकिन कैश फ्लो भी 60 करोड़ के आसपास है। कर्ज एक तरह से निग्लिजिबल ही समझ सकते हैं, बहुत कम है, मतलब कि 4000 करोड़ का कंपनी है, 187 करोड़ कर्ज है, तो धीरे धीरे खत्म कर ही देगा, क्योंकि कंपनी का भी प्रॉफिट बन रहा है लगातार। और एनालिस्ट भी इसमें सजेस्ट कर रहा है आपको जो स्टॉक लेने के लिए वो 100%। तो बेसिकली ये भी देखिए, आप इससे सेक्टर जो इथेनॉल जो प्रोड्यूस होता है, जैसे लगातार पीएम मोदी बात कर रहे हैं, इससे आप जो दारू वाला सेक्टर है, जितने भी आपको अल्कोहलिक सेक्टर है, उस सबको भी सेक्टर को फायदा होने वाला है। देखिए, अल्कोहल भी ये यूज होता है, बल्क अल्कोहल में भी काम करता है, इथेनॉल भी बनाता है। तो ग्लोबल स्पिरिट भी आपको एक बेवरेज कंपनी है, इससे फायदा इसको भी मिलेगा, अब इथेनॉल भी बनाता है। तो नेक्स्ट है प्राज इंडस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है प्राज इंडस्ट्री। तो अपराज इंडस्ट्री भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो इसमें भी आपका जो एनालिस्ट है वो 100% सजेस्ट कर रहा है खरीदने के लिए। वैसे भी आप कोई भी चीज खरीदें तो आप अपना रिसर्च करके खरीदें, ऐसे नहीं कि किसी के बहकावा में आके, यहाँ पे बहकावा में आके किसी का कोई चीज खरीद ले। कोई भी रिसर्च खुद से करे, तभी आप कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं इसका टोटल कर्ज फ्री कंपनी है ये प्राज इंडस्ट्री, कर्ज फ्री कंपनी है। और प्राज इंडस्ट्री का अभी थोड़ा जो ग्रोथ है कंपनी का, ये भी बहुत अच्छा देखने को मिला है। और कैश फ्लो भी 216 करोड़ के आसपास कंपनी का है। और एक चीज आपको और हम दिखा देते हैं, यहाँ पे देखे होंगे कि यहाँ देख सकते होंगे प्राज इंडस्ट्री का जो दिसंबर का जो क्वार्टर था वो भी अच्छा रहा है, जो 68% ईयर टू ईयर अप हुआ है। तो ये तीसरा ये हो गया। चौथा जो है द्वारिकेश शुगर हम लोग ले लेते हैं चौथा। तो चलिए द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्री के भी बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं वैसे। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये आज लगभग 1.5% का रिटर्न दिया है। ये भी स्मॉल कैप कंपनी है, 1700 करोड़ के आसपास का कंपनी है, लेकिन जो कंपनी का 1/3 कर्ज भी है, 600 करोड़ के आसपास कर्ज भी है, और 275 करोड़ के आसपास इसका कैश फ्लो भी है। प्रोमोटर होल्डिंग जो है इसमें 42% के आसपास है। RSI लेवल जो है 45 के आसपास है, इसीलिए यहाँ पे एंट्री पॉइंट ग्रीन दिखा रहा है, रेड नहीं दिखा रहा है, बिकॉज 70 से नीचे है। तो ओवरऑल इसमें भी एनालिस्ट जो अभी कोई भी इथेनॉल सेक्टर हो, अधिकतर में आपका एनालिस्ट जो देख रहे हैं वो 100% ही है। इसीलिए इथेनॉल सेक्टर भी अभी थोड़ा सा बूम फेज में है। 2022 के लिए इथेनॉल सेक्टर भी, 2022 नहीं बल्कि आने वाले फ्यूचर के लिए इथेनॉल फ्यूचर बनने वाला है, आने वाले भविष्य के लिए। क्योंकि जो प्राइस जो है, पेट्रोल प्राइस सब जो बढ़ने वाला है, उस चक्कर में जो इन्वायरमेंटल को पोल्यूशन जो दे रहा है वो धुआं, उस चक्कर में भी इथेनॉल का जो प्रोडक्शन है धीरे धीरे लगातार बढ़ने ही वाली है। तो लास्ट देख लेते हैं धामपुर, ये तो बहुत फेमस है धामपुर शुगर मिल। तो चलिए इसका भी थोड़ा बहुत पार्ट जो है इथेनॉल सेक्टर में है प्रोड्यूस करने में। अधिकतर सेक्टर जो इसका है वो चीनी बनाने में भी है, तो थोड़ा बहुत सेक्टर इसका है इथेनॉल प्रोडक्शन करने के लिए। तो चलिए अभी स्मॉल कैप कंपनी है, 1700 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, 1100 करोड़ के आसपास कर्ज है, लेकिन कैश फ्लो भी कंपनी के पास बहुत ज्यादा है। वो लगातार भी कंपनी अपना एक्सपेंडिचर सब जो है कंपनी अपना लगातार एक्सपेंशन में कि थोड़ा सा और बढ़ाओ, थोड़ा सा और रिसर्च हो, ये वो फलाना ठिकाना बहुत सारा चीज कंपनी के पास करने को रहता है। तो बहुत सारा चीज इन्वेस्ट भी कंपनी करता है। वैसे भी एनालिस्ट जो है इसमें 50% जो एनालिस्ट का जो मानना है कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं वो 50% है। तो बेसिकली आज इसके अलावा भी आप देख सकते हैं बहुत सारा जो चीन एथेनॉल का प्रोडक्शन जो करता है वो, इसके अलावा भी आप रेणुका शुगर हो गया, श्री रेणुका शुगर हो गया, बजाज हिंदुस्तान हो गया, ये सब भी बहुत सारे हैं। मैं सबके टॉप 5 ऐसे ही ले लिया था, मैं सबका नहीं टोटल रिव्यू कर रहा हूँ। तो आप उस सब का भी देख सकते हैं। बजाज हिंदुस्तान, उसमें भी रेणुका शुगर, उसमें भी बहुत सारे ऐसे इथेनॉल वो है, सबको फायदा मिलने वाला है जो हिसाब से जितना आर्टिकल्स हम आपको दिखाए हैं। तो होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा इसके बारे में। तो क्योंकि ये चैनल न्यू है तो मैं थोड़ा सा उतना अच्छे से वीडियो बना भी नहीं पाता हूँ, तो बेसिकली अभी थोड़ा सा एडिटिंग सीख भी रहा हूँ। तो जितना नॉलेज है मैं बस आपको देना चाहता हूँ कि क्या क्या खबर चल रही है मार्केट में। होप आपको इतना
चीज़ तो पता चल ही गया होगा कि एथेनॉल सेक्टर क्या होता है, इसमें क्यों ये पीएम मोदी इस पे ज़्यादा वजन दे रहे हैं कि क्यों इसको बढ़ाना चाहिए, क्यों टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा जो शुगर मिल सब सारे हैं उसको थोड़ा सा एडवांस करना पड़ेगा। तो होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।